Hi guys, welcome back to class of learning. Here with Rahul Sharma, your friend and guide. This class is all about the MCQ paper pattern of B.Ed students. कैसे प्रिपेयर करना है, क्या कॉन्सेप्ट होगा. As the students have been requesting a lot कि सर कुछ क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिनको हम MCQ तक तैयार करें. तो हमें क्या तैयार करना है, किन बेसिक्स को फॉलो करना है, and how we can get all these questions. Yes, that is true that the paper is going to come in MCQ form, लेकिन please don't worry about it. आपका प्रिपरेशन जो आपने की हुई है वो यहाँ काम आने वाली है. Reason how you going to crack the paper? अगर आपने evaluation को दिया है such as formative या summative evaluation या आपने assessment को prepare किया, the question will come from there only. Reason सर हमने किया है NCF 2005. अब NCF 2005 का ही क्वेश्चन बनेगा, लेकिन उसमें डेट नाम हमें याद रखना पड़ेंगे. जो पहले हम क्या करते थे, इररिलेवेंट मानते थे, मानते क्या कोई जरूरत नहीं, इनको छोड़ सकते. तो छोटी छोटी चीजें जिनको हम पहले इररिलेवेंट मानते थे, अब उनको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. बिकॉज नाउ यू नीड टू मेक श्योर दैट ऑल द लिटिल थिंग्स are being in your mind so that you can get the best out of it. Let's start the class. The basic thing that we are having is the paper. Yes, the MCQ paper of all of you guys. अच्छा, यहाँ पे हम MCQ क्वेश्चन की बात करें. Yes, it will take lots of time, लेकिन यहाँ पे आपने एक छोटा सा एफर्ट किया जिसे हम कहते हैं कि हमने वो सारे क्वेश्चन प्रिपेयर तो नहीं किए, लेकिन हमने क्या किया, एक बेसिक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया. और ये बेसिक प्लेटफॉर्म आप सब ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप सबके लिए ये सारे क्वेश्चन बेसिक्स हैं. मैं इस पूरी क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ. पहले 5 हम डिस्कस करेंगे, उनके आंसर पे डिस्कस करेंगे. उसके बाद बाकी क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा कि आप प्रिपरेशन करते रहेंगे. फॉर दैट यू गाइस नीड टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड. और हाँ, प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस, if you think it's worth to watch this video, do like the video and subscribe the channel so that the others too can get the benefit by sharing this video with other people. Let's start the class. The first thing, B.Ed questions such as the MCQ questions. The very first, yes, the very first we are having instrument used for measuring a sample of behavior is. Look at here. Yes, you can take the screenshot so that you can get all these questions clear. यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन जो है, that is the instrument used for measuring a sample of behavior is. Number 1 option, test, measurement, assessment and evaluation. Yes, we are having the question. मैं क्वेश्चन दोबारा ले लेता हूँ. The instrument used for measuring a sample, the sample of behavior is. So behavior के sample को यूज करेंगे, मतलब मैं मेजर करेंगे, हम किस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं? द टीजर, टेस्ट, मेजरमेंट्स, असेसमेंट और इवैल्यूएशन. आई रिपीट, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग अ सैंपल ऑफ बिहेवियर. सैंपल ऑफ बिहेवियर, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन. इनमें से कौन सा आंसर होगा? शायद सुनाई दिया, शायद गाँव को, शायद लिंक आ रही हो, तो प्लीज हैंड फ्री यूज करें गाइस, एज आई डोंट हैव टाइम. और मैं अभी कई प्रोविजंस हैं जिन वजह से मैं चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रहा, तो मैं जितना एफर्ट कर सकता हूँ मैं आपके लिए कर रहा हूँ. आप प्लीज यूज करें कि आप वर्ड्स को क्लियर करें. मैं दोबारा बोलता हूँ, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग अ सैंपल ऑफ बिहेवियर इज टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन. आंसर चेक करना, बताऊंगा लास्ट में कौन सा दिखता. पहले 5 के आंसर बता दूंगा, बाकी रह गए जो रिमेनिंग सारे वो सारे आंसर बताऊंगा. वो देखें कमेंट बॉक्स में देना, मैं सारे आंसर बताना हूँ. कम अप टू द सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Limited to the quantitative description. I repeat, limited to the quantitative description of people's performance. Limited to the quantitative description of the people's performance is number 1 test, number 2 measurement, number 3 assessment and the last evaluation. इन चार में से कौन सा है इसको बताना आपने. So we'll come to the next question. Limited to the quantitative description of the people's performances, test, measurement, assessment and evaluation. Jump to the question number 3. Here we are. The purpose of the evaluation. The purpose of the evaluation is to make क्या? Number 1 decision, number 2 prediction, number 3 judgment and number 4 opinion. इन चार में से कौन सा आंसर है? Decision, prediction, judgment और opinion. Come to question number 4. Yes, we come to question number 4, and the question is the purpose of evaluation. The purpose of evaluation is to make a judgment about educational. Number 1, quantity, quality, time period, age. I repeat, the purpose of the evaluation
क्या पर्पस है इवैल्यूएशन का, इज टू मेक अ जजमेंट अबाउट एजुकेशनल की क्या जजमेंट करते हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम पीरियड और एज। अब ये आपके पास था कि आप इसका आंसर कैसे देते हैं। देन वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 एंड हियर वी आर विद द क्वेश्चन नंबर 5। evaluation that monitors learning progress is number 1 placement evaluation, number 2 formative evaluation, number 3 diagnostic evaluation and the last one summative evaluation। तो ये हो गए फर्स्ट 5 के आंसर्स। यस फर्स्ट 5 के आंसर मैंने आपको बोला मैं बताऊंगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि इनकी हम बात करेंगे आगे क्वेश्चंस की। यस यू आर गोइंग टू हैव लीस्ट 20 मोर क्वेश्चंस सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। उसके बाद हम बात करेंगे क्या प्रैक्टिस होगी, कैसे प्रिपरेशन करना है एमसीक्यू की। यस इट्स नॉट पॉसिबल कि हर पेपर के पूरे एमसीक्यू तैयार कर देना शॉर्ट करना टाइम और वो एमसीक्यू आगे आने भी नहीं वाले। तो ये जो नॉर्म दिया गया एमसीक्यू पेपर का इस बार के लिए खाली ड्यू टू द कोरोना कोविड-19, लेकिन उसके बाद वापस वही सब्जेक्टिव पेपर हो जाएगा आपका। तो इसलिए नोट्स नहीं बनने वाले गाइस। तो आप बोले कि बुक्स बन जाएंगी बड़ी जल्दी, वो भी नहीं बनने वाली। तो हाँ मैं आपको सारे पेपर्स की डिटेल्स दूंगा, सारे टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आप प्लीज जुड़े रहें चैनल के साथ, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को प्लीज प्रेस कर दीजिएगा। The first one, पहले का आंसर देखते हैं। The instrument used for measuring a sample of behavior is test, measurement, assessment and evaluation। क्या आंसर आपका? मैं बोलता हूँ टेस्ट। Come to next one, number 2, limited to the quantitative description, limited to the quantitative description of the people's performances, test, measurement, assessment and evaluation। सर यहाँ पे हमें क्या करना था? नंबर 2, limited to quantitative, सर quantitative description उनकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट। Come to next one, the purpose of evaluation is to make decision, prediction, judgment or opinion। The answer is judgment। Next one, the purpose of evaluation is to make judgment based on educational quantity, quality, time period and age। The answer is quality। Come to next one, I hope कि ये सारे आपके आंसर ठीक होने चाहिए guys। So here we come to the question number 5। Evaluation that monitors learning progress। Evaluation that monitors learning progress is number 1 placement evaluation, formative evaluation, diagnostic evaluation and summative evaluation। That is formative evaluation। अब ब्रैकेट बाकी क्वेश्चंस, हम सर बाकी क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्या आप एक काम करेंगे, इनको अपलोड कर देंगे ताकि हम सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वहां देख लें। Yes, I am going to upload all these on my Instagram ID। तो आप इंस्टाग्राम आईडी के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @राहुल पे। इंस्टाग्राम आईडी मैंने पीछे लिख दिया गाइस, आप वहां फॉलो कर दें। वहां सारे के सारे रिमेनिंग क्वेश्चन वन बाय वन मैं क्या करूंगा अपलोड कर दूंगा, आप प्लीज वहां से देख लें, उनको फॉलो करें। जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 6। हियर वी आर, व्हेन फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एग्जीक्यूटेड। क्या है? व्हेन फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सबसे पहला टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। नंबर 2 एट द एंड ऑफ द ईयर, साल जब खत्म होता है, एट द एंड ऑफ द क्लास और नन ऑफ दीज। इट इज इजी क्वेश्चन और ऐसे ही पेपर में आने के चांस है 100%। कहता है व्हेन फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एक्सपेक्टेड, आप कब एग्जीक्यूट कर दो फॉर्मेटिव को? ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से, एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ द क्लास और नन ऑफ दीज। जंप टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन समेटिव इवैल्यूएशन टेक प्लेस। तो पहला फॉर्मेटिव था, दूसरा समेटिव है। एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर और एट द एंड ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द मेन पर्पस ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन इज। क्या पर्पस है भाई? यहाँ पे बोल रहा आपको पर्पस क्या है मेन समेटिव इवैल्यूएशन का? टू प्रमोट नेक्स्ट हायर क्लास, प्रमोट करना। टू प्रोवाइड रैंक टू द स्टूडेंट्स, उनको रैंक देना। टू प्रोवाइड ग्रेड टू द स्टूडेंट, उनको ग्रेड देना। और ऑल द अबव, ये सारे के सारे। जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, AOL मींस असेसमेंट ऑफ लर्निंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है? प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव और समेटिव। आई रिपीट ऑप्शन दोबारा बोलता हूं गाइस। कहता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग AOL मींस placement, diagnostic, formative or summative। Jump to the next phase, that is question number 10। I hope आप लोग सब लिख रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है
जिसने नहीं लिखा हो कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया हो। बाकी कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आए, जो कमेंट करेंगे मैं उसको रिप्लाई जरूर बताऊँ। थोड़ा ठीक होना चाहिए, गाली मत देना यार। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, असेसमेंट फॉर द लर्निंग ऑफ अस। लर्निंग क्या है, लर्निंग की क्या असेसमेंट? एंड ऑफ द यूनिट नंबर 1, एंड ऑफ द यूनिट नंबर 2, बिफोर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से पहले, थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस के बीच में, और द नेक्स्ट नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। Come to question number 11. A good observation always requires, एक अच्छी ऑब्जर्वेशन हमेशा क्या रिक्वायर करती है? नंबर 1, an intelligent planning, for intelligent planning बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, for expert execution चाहिए। for adequate recording को adequate होनी चाहिए। and the last, all of these. Jump to next one. Which of the following is not related to the observation? इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड नहीं है? मैं बता रहा हूं कि ऑब्जर्वेशन रिलेटेड नहीं है भाई ये वाला। पहला कंट्रोल्ड, दूसरा पार्टिसिपेशन, नंबर 3 नॉन पार्टिसिपेशन, एंड द थर्ड ग्रोथ। तो हमारे पास चार होते हैं, कंट्रोल्ड, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट एंड ग्रोथ। जंप टू द नेक्स्ट वन, व्हिच टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स आर हाईली स्ट्रक्चर्ड? व्हिच टाइप्स ऑफ द टेस्ट आइटम्स आर हाईली स्ट्रक्चर्ड? ओरल टेस्ट, एसे टाइप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, और नन ऑफ दीज, यानी से कोई भी नहीं। जंप टू नेक्स्ट फेज, which of the following is not comes under core scholastic areas? इनमें से कौन सा नहीं आता core scholastic areas में? पहला सब्जेक्ट, दूसरा लाइफ स्किल्स, नंबर 3 एटीट्यूड एंड वैल्यूज, एंड नंबर 4 गेम्स एंड स्पोर्ट। Come to the next phase, that is the question number 15. The main features of RTI, Right to Have Education Act 2009, makes elementary education free. Number 2, set quality norms for all schools. 3, makes elementary education compulsory to the states. Or last, all of these. अब इसमें क्या क्या आता है ये हमें याद होना चाहिए, जैसे मैंने क्वेश्चन आपको बताया। Come to the question number 16. Supply type of questions are also known as. Supply type of questions are also known as. Number 1, recall type. So recall type होते हैं। Next, कहता है recognition type. क्या हो रिकॉग्निशन टाइप होता है, इनको पहचान लेते हैं। एंड आई जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ ए एंड बी दोनों होते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं होता? लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन was initiated by NCTE, CBSE, NCERT और SCERT। ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आई रिपीट द क्वेश्चन, CCE was initiated by NCTE, CBSE, NCERT और SCERT। Come on, next question. The full form of NCR 2005 is National Common Framework 2005, National Class Framework 2005, National Curriculum Framework 2005, and none of above. Jump to next one. NCF 2005 recommended that 25 to 40% of the question should be on short type answer, long type answer, objective type question और none of above। भाई NCF 2005 के अंदर क्या क्लियर किया गया था, ये 25 से 40% जो पेपर होना चाहिए वो होना चाहिए कहाँ से? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होना चाहिए, लॉन्ग होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इनमें से कोई भी नहीं। Question number 20. What are the 4 steps of constructing a test? एक टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करते हुए कौन से 4 स्टेप्स हैं? पहला प्लानिंग द टेस्ट, नेक्स्ट प्रिपेयरिंग द टेस्ट, ट्राई आउट द टेस्ट और इवैल्यूएटिंग द टेस्ट। इनमें से कौन सा 4 स्टेप होगा कंस्ट्रक्टिंग अ टेस्ट? 21. Question number 21. Hands-on assessment is otherwise known as. Hands-on assessment is otherwise known as formative, summative, performance or none above. I repeat, formative, summative, performance or none of the above. Jump to the next question. Question number 22. Assessment is used to. Assessment कहाँ यूज होती है? Number 1, improve future student learning. Future student learning के लिए analyze the synthetic of the new information, recall previous information or none above. या इनमें से कोई भी नहीं। Come to the last 2 questions.
एंड आई होप आपने सारे के सारे क्वेश्चन लिखे गाइस और इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में आकर डिस्कस करने वाले हैं। हियर नंबर 1 नंबर 23 सॉरी, कहता है रिलेटिव ग्रेडिंग इज अदरवाइज नोन एज, रिलेटिव ग्रेडिंग क्या कहलाती है? क्राइटेरिया रेफरेंस ग्रेडिंग, नॉर्म रेफरेंस ऑफ ग्रेडिंग, स्टैंडर्ड ग्रेडिंग और नाना होगा। क्या मतलब लास्ट क्वेश्चन, absolute grading is otherwise known as, the absolute grading is otherwise known as norm reference grading, criteria reference grading, standard grading और नाना होगा। तो ये तो थी सिर्फ प्रैक्टिस में हमारे क्वेश्चन दे थे और आप बाद में बोल रहे सर प्लीज क्वेश्चन लेके आओ ताकि हम उनको डिस्कस कर पाए, हम उन पे काम कर पाए। अब आते हैं कि किस तरह हम पेपर वाइज एक एमसीक्यू क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड हाउ टू फॉलो दीस क्वेश्चंस और इनके आंसर बिल्कुल परफेक्ट कैसे लिख पाएंगे। पहली चीज, सबसे पहले किसी भी टॉपिक की पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपको। कंप्लीट नॉलेज ऑफ टॉपिक, किसी भी टॉपिक को उठाते हो तो आप उसकी पूरी नॉलेज रखोगे। यस, यू नीड टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। जब आपको उसकी पूरी नॉलेज है तो याद रखना, एक छोटी लाइन बोलो, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, द बिग थिंग्स विल फॉलो द प्लेस। हम लोग छोटी छोटी बातों को अवॉइड करते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर करते हैं तो आपको छोटी बातें पकड़नी है, वही सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगी। तो हमारे लिए जरूरी भी, और हम इनको कैसे करते हैं इट्स ऑल इन योर हैंड। जैसा मैंने बोला था कि गाइस मैं जल्दी अपलोड करना हूँ बाकी सारे क्वेश्चन और ये वाले सारे क्वेश्चन और माय इंस्टा आईडी, तो प्लीज डू फॉलो दैट वन ताकि आप सारी चीजें क्लियर करें। दैट इज @classy_rahul। हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक डट के रह जाओ गाइस क्योंकि पेपर अब फाइनली आ चुके हैं। ऑल द बेस्ट।